स्वागत आप सभी का। लपेटे में लेने की कोशिश इनकी रहेगी, लेकिन आजकल जो लपेटे में है वो तो आप जानते ही हो। माइलेज ही तो थोड़ी सी कम हुई है, देश का बहुत फायदा हो रहा है। हमारे साथ बीजेपी से मनोज यादव जी, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय। मंच पर एक तरफ अजय अंजाम, विनीत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, दिनेश रघुवंशी और आदित्य जैन। सर, गाड़ियों का माइलेज भले ही कितना भी कम हो जाए इथेनॉल से, लेकिन कांग्रेस का एवरेज बढ़ने को नहीं रहा। मतलब राहुल गांधी पे इतने प्रयोग कर लिए फिर भी एवरेज नहीं बढ़ रहा। मतलब आपका हार का 100 का एवरेज होने वाला है। हाँ, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो लगान फिल्म में नहीं, भुवन कहता है कि अगर हार गए तो 3 गुना लगान, हार गए तो 3 गुना लगान। राहुल जी भी समझाते हैं कांग्रेसियों को कि लड़ो नहीं, हार गए तो 3 गुना लगान, बाद में 5 गुना दे के हारते हैं। अब दृश्य देखना कि बार बार हाँ बोलो यार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ 1-2 नहीं 100 हार, हाँ ना जीत किसी से पावे, लड़े चलो लड़े चलो, ना जीत किसी से पावे, लड़े चलो लड़े, पंजे बस धूल उड़ावे, लड़े चलो, गठबंधन खुल खुल जावे, ना दाव चले ना दावे, लड़े चलो बार बार हाँ बोलो यार, हाँ टूट गई वो उंगली रखी ईवीएम पे, कि टूट गई जो उंगली रखी, इनके चिन्ह पर बैठी ना मक्खी। ईवीएम हैक बतावे, लड़े चलो, ना हाथ में कुछ भी आवे, लड़े चलो, चलो रे पंजाब चलो, यूपी चलो, मिलजुल कर फिर हारे, बचाए परिवार रहे, इस खातिर लड़ता रहे, किसी को कोई रोके ना टोके ना, कोई आए जाए, किसी के अब आने से जाने से फर्क नहीं पड़ता रे, डंडे भी खा लेंगे अंडे भी खा लेंगे, जो भी मिल जाए खाते चलो। कोई ख्वाहिश ना रह जाए, लड़े चलो, कोई ख्वाहिश ना रह जाए। और एक दृश्य तो साहब अद्भुत है, राहुल जी अचानक गायब होते हैं, अचानक प्रकट हो जाते हैं, और एक नया शिगुफा, जाते हैं कहाँ लुक छुप के, चुप चुप से आते ही सिंह दहाड़े, कहीं तो कुछ गड़बड़ है क्यों राहुल जागा, आते ही कल सोज सजे साज बजे, 370 मांगे कि अपनी ढपली है अपना है रागा, ईडी का चक्कर है ईडी से टक्कर है, माफियों से इन्हें हर जा है क्या ओ। मोदी से पार न पावे, लड़े चलो, मिट जाने तक टकरावे, लड़े चलो बार बार हाँ बोलो यार, हाँ 1-2 नहीं 100 हार, हाँ उम्मीद है इस बार लगाम बचेगा अपना। किशोर जी, भले ही गाड़ियों का माइलेज कम हो गया हो, गाड़ियों का एवरेज खराब हो गया हो, लेकिन 9 साल से लपेटे में नेती जी का एवरेज टॉप पर चल रहा है और आज भी बहुत स्पीड से चल रहा है। रबर के पार्ट तो यहाँ भी थोड़े खराब हुए हैं। ठीक है, मनोज जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, अजय जी कांग्रेस से हैं। बच्चों, इस समय देश का जो माहौल है, आप सब वोटर हैं, लेकिन इस समय माहौल क्या है देश का, बीजेपी क्या मतलब करती है, ये विपक्ष का आरोप है, सुनो आप। स्वागत है गौरव जी। ये वोट है किसी और का
इसे लूटता कोई और है। अरे माहौल तो है किसी और का, मगर जीतता कोई और है। ये वोट है किसी और का। बच्चों आनंद लेना। क्या करती है बीजेपी? एमपी एमएलए की बोली लगाना है, या तो फिर ईडी की सीढ़ी लगाना है। इनकी कचहरी है, इनका ही थाना है, इनका ही पानी है, इनका ही दाना है। प्रोडक्ट है किसी और का, इसे बेचता कोई और है। और सबसे खास आदत बीजेपी की, इसे बेचता कोई और है। कंटेंट है किसी और का, इसे चेपता कोई और है। सुनो, और अजय भैया ये भुक्तभोगी हैं, हम भी हैं। इनके शासन में ये अक्सर होता है, जो इनको चुनता है बस वो ही रोता है। सड़कों पे पानी है, खाने को गोता है, अब तो विकास केवल नारों को ढोता है। अजय भैया, अजय भैया, ये रिबन तो है किसी और का, इसे काटता कोई और है। ये रिबन तो है किसी और का, इसे काटता कोई और है। ये प्रसाद है किसी और का, इसे बांटता कोई और है। ये वोट आगे सुन लीजिए। फेक सब कुछ है, फेक सब कुछ है, सच कहूं कैसे लीक पेपर है। ये सहूं कैसे दान चोरी पे, चुप रहूं कैसे इनकी धारा में अब बहूं कैसे। ये ट्रैक है किसी और का, मगर दौड़ता कोई और है। और आखिरी सुनना, दौड़ता कोई और है। ये तीर है किसी और का, मगर छोड़ता कोई और है। ये वो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। आज कमाल कर दिया। हमेशा करते हो लेकिन कमाल। किसी का छोड़ दूसरे का छोड़ना तो ठीक है, दूसरे का लेना नहीं चाहिए। मुझे भी वही लगा, लेकिन वाकई भक्त कितना दुखी है इनसे, ये देखने की बात है। अब ये स्पष्ट है चढ़ावा चोरी के बाद से भक्तों की भी, मैं तो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता की भी बात करता हूँ, वो लोग भी दुखी हैं अपने लीडरशिप से कि ये क्या कर दिया आपने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं आपको, मैं आपको भक्त कहता भी नहीं हूँ। अजय जी, अभी उपाध्याय सर, उनके चक्षु अभी खुले नहीं है। उपाध्याय सर, मैं आपको दुखी करना चाहता हूँ, इजाजत है? स्वागत। बहुत अच्छा, सुनिए सुनिएगा। कांग्रेस की दिक्कत क्या है, इस पर मैंने रिसर्च किया इस बार, और पुराने दौर की एक बात लाया हूं, कवि ध्यान दे मेरे साथी। गए दिन हाथ की चक्की ने अपनी मर्जी से पीसा, जिसे चाहा जिसे जैसा चाहा। गए दिन हाथ की चक्की ने अपनी मर्जी से पीसा, मिलाते अपने अब कंकर तो कुछ लगता नहीं जीसा। अगर हनुमान चालीसा से फुर्सत मिल गई हो तो जरा सर पर नजर रखो, पढ़ोगे शिव की चालीसा। शिव की चालीसा बहुत मेहनत की है, बहुत जरूरी है। सर में खेल हो रहा है और आप अभी लगे हुए हो कहीं और। विजय रथ पर चढ़ेंगे कब, इसे तो वक्त ही जाने। लगे हैं आपके अपने ही तो अब देखो हरवाने। नियंत्रण खो रहे अपनी जुबान पे यूपी के सांसद, सहारनपुर। नियंत्रण खो रहे अपनी जुबान पे यूपी के सांसद, सपा के दम पे जीते और लगे हैं उनको हड़काने। आप देखो,
थैंक यू। और सुनिएगा सर, सियासत में न जाने किस तरह आगे बढ़ेंगे वो, बहुत अच्छा मुक्तक है, मोहब्बत देना। सियासत में न जाने किस तरह आगे बढ़ेंगे वो, सफलता की न जाने किस तरह सीढ़ी चढ़ेंगे वो, ये 10 जनपथ में बैठे कांग्रेसी हमसे यूं बोले, ये 10 जनपथ में बैठे कांग्रेसी हमसे यूं बोले, विदेशी दौरों से फुर्सत मिलेगी तो लड़ेंगे वो जब चाहें। और आखिरी मुक्तक आज का, गौरव देखना सुदीप भाई और सभी, आदित्य जी सभी, भला किस्मत में कैसे हाथ की आएगी तब्दीली। आप में ना वो गुब्बारे वाली गैस है एक्चुअली, वो एकदम खुल जाती है तो गुब्बारा, सुनिएगा, नहीं मैं नहीं कहूंगा। भला किस्मत में कैसे हाथ की अब आए तब्दीली, लिए हैं हाथ में पेट्रोल संग अपने ही अब तीली, किसी ज्वलंत मुद्दे पर विफलता होती है ये क्यों, किसी ज्वलंत मुद्दे पर विफल होते पता है क्यों, उठाते खूब मुद्दे पर पकड़ कर देते खुद ढीली। ये है कहानी सारी। धन्यवाद सर। तो ये पकड़ मजबूत रखिए सर, पकड़ मजबूत नहीं है सर। अरे भैया मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में क्या हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से खबर आती है। अभी पीछे वो खबर आई मुंबई पुणे जो मिसिंग लिंक है, बड़े गर्व से बता रहे थे मुख्यमंत्री साहब कि इसका डिजाइन कनाडा में हुआ है, इसकी विंड टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है, इसकी केबल प्रोडक्शन मलेशिया में हुई है, और यहां आया तो उसका कबाड़ा हो गया। ठीक है, ये चल रहा है साहब, लेकिन इससे आगे क्या, इससे आगे आप सुनिए साहब। विदेशी तकनीक की तारीफ कर फूले नहीं समा रहे थे, स्वदेशी वाली बात घिस घिस के घिसिंग हो गई, नाम भी सोचकर रखा गया था, देख लीजिए पहली बारिश में मिसिंग लिंक खुद मिसिंग हो गई। मिसिंग हो गई। अच्छा, काफी दिनों के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी का ट्रांसपोर्ट पे कोई बयान आया है, अन्यथा तो वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाँ, और बयान भी क्या आया है, कितना वायरल बयान है कि अब वो उड़ने वाली बस लेके आएंगे। ठीक है साहब, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेके आओ, लेकिन ये भी ठीक है, उड़ने वाली बस आनी चाहिए। क्यों? गड्ढों से, टोल से मुक्ति पाने के लिए कोई ना कोई युक्ति लगानी ही पड़ेगी। जब स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कें चलने लायक नहीं बचेंगी तो हवा में बस उड़ानी ही पड़ेगी। क्या ये लाइन तो लाजवाब, ये तो लाजवाब है, उड़ानी पड़ेगी। अच्छा, आए दिन कहीं ना कहीं देश में घोटालों की खबरें आ ही रही हैं, तो मैंने एक भाजपा समर्थक से पूछा कि भाई पहले तो घोटाले पे आप लोग खूब आवाज उठाते थे, अब तो कोई आवाज नहीं निकल रही है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, समर्थक से पूछा तो मैंने कहा आपसे पूछा होगा उन्होंने। हाँ ठीक सर, तो मान लेते हैं इसी से पूछा, और इसने जो बात कही है अगली 2 पंक्तियों में सुनिए। इसने क्या कहा? इसने कहा मिड डे मील, सड़कें, सरकारी योजनाओं में घपले, अब तो सब इसके आदी हो गए हैं। घपले पहले देश विरोधी होते थे, भाजपा के शासन में घोटाले भी राष्ट्रवादी हो गए। क्या लाजवाब राष्ट्रवादी हो गए। और अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं सर, सुनिएगा। रुपया, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, आपने जहां जहां उंगली उठाई थी आज गड़बड़ भी वहीं मिल रही। भाजपा के राज में अकाउंट तो बहुत मिल रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल रही। बढ़िया पंचलाइन हमको चलाओ। ये बताओ सर कि बारिश के मौसम में अगर चुनाव हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये सड़कों वड़कों का हाल तो हर साल का वही चल रहा है। किशोर जी, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने सड़कों का जो जाल बिछाने का काम किया है, आप जाइए किसी भी जगह, देश के किसी भी कोने में जाकर के देखिए किस तरह से द्रुत गति से हम लोग पहुंच पा रहे हैं ठीक से।
और जो सड़कों का निर्माण उस समय 22 किलोमीटर पर डे हो रहा था, अभी 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हो रहा है। हाईवे हो गए ना जिनमें टोल वोल लगते हैं, बाकी वाली जो सड़कें हैं वो बाकी वाले देखिए, बरसात के मौसम में तो ये तो प्राकृतिक समस्या है, इसमें प्राकृतिक समस्या नहीं है। बरसात के मौसम में निश्चित रूप से कहीं खड्डे होंगे, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। लेकिन और दिनों में आप देखिए, बरसात को छोड़ करके लगातार भारत सरकार, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, काम कर रही है, द्रुत गति से काम कर रही है। और छुटपुट चीज़ें अगर आती हैं तो उसके लिए तो देखो PWD डिपार्टमेंट है, वो काम करता ही है। लेकिन बरसात के मौसम को छोड़ करके जैसे देखिए डबल इंजन तो ऊपर हो गए, जो डब्बे हैं जो ये डब्बे हैं ना, डब्बे जो साथ में आपके अधिकारी कर्मचारी, इन पर कौन नकेल कसेगा? इंजन का काम यही तो था ना, इनको पकड़ के ये जब देखो गड्ढा हो जाता है, आदमी मतलब लोगों की मौत हो जाती है। देखिए किशोर जी, मौत तो बड़ी दुखद है, किसी का भी हो, लेकिन यह है कि सरकार सख्ती के साथ काम करती है। कोई भी अगर दोषी पाया जाता है उसको निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। किसी को नहीं मिल रही सजा मिलती ये है, कोई अधिकारी नहीं जा रहे, सस्पेंड हो जाते हैं भाई, सस्पेंड हो जाते हैं। जो कानूनी प्रोविजन उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून बदलो ना, वही तो कह रहे हैं, बदलो। आप सरकार में कानून बदलो इन अधिकारियों के लिए। कानून तो हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, जो बार बार इलेक्शन करने से खर्चा होता है, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। कानून बहुत सारे बदले, GST लेके आए तो विरोध कर रहे थे। हर चीज का तो विरोध ही करता है ना विपक्ष। हम तो कानून बदलने के लिए भी तैयार है। ये बदलने कहाँ देते? परिसीमन आयोग लेकर के आ रहे थे हम लोग, परिसीमन, उस पर भी इन्होंने विवाद करने का काम किया। महिला आरक्षण बिल 33% लागू करने का काम कर रहे थे, उस पर भी ये लोग विवाद करते हैं, तो क्या करेगा? अधिकारियों को सजा देने का कानून आए तो साथ में रहोगे? आपने पूछा अधिकारियों को सजा देने के बाद तो ये चले गए महिला की आरक्षण बिल और बाकी मुद्दों पर। आप कहाँ जाने वाले हो? सच पूछिए तो जब आप महंगाई पर प्रश्न से पूछिएगा, तो महंगाई पर प्रश्न पूछिएगा तो बोलेंगे सवाल मत पूछो, ये विपक्ष का मामला है, एंजॉय करो देश की संस्कृति का। शिक्षा पर जब सवाल पूछिएगा तो बोल देंगे कि भाई शिक्षा पर सवाल आप मत पूछो, ये तो भारत माता की जय बोलो। जब आप पूछिएगा इनसे बेरोजगारी पर प्रश्न तो बोलेंगे फालतू सवाल ये विपक्ष का है, इस पर प्रश्न क्यों पूछते हो? मैं कुछ नहीं पूछ रहा, ये मैं अधिकारियों का पूछ रहा हूँ। हाँ, अधिकारियों पर ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी तय है सरकार को और लोक सेवक। कहाँ तय है? 70 साल 80 साल जो भी हो गए ना, आपके इनके मिला के, ये अगर इस देश का ये हाल है कि सड़क तक नहीं बना सकते, चांद पे चले जाएंगे, सड़क तक नहीं बना सकते ढंग की, तो ये अधिकारी सिस्टम फेल है, ये IAS फेल है कि नहीं है? तो इसको कौन बदलेगा? एकदम ठीक कह रहे हैं। और जो सवारी, घोड़े की और सवारी का रिलेशन होता है ब्यूरोक्रेसी और शासन करने वाले व्यक्ति में, इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है सवार जो होता है वो कितना दबाता है और कितना चाबुक लगाता है, उसी पर घोड़े चलते हैं। जैसा राजा रहेगा उसी के हिसाब से उसका जो है टीम बनता है। राजा मैं नहीं कहूँगा लोकतंत्र में, पर ये सच है। तो जिम्मेदार यदि नागरिक लोक सेवक है जो ऊपर के लेवल पे है, अपने आप नेचुरल है कि उसका ब्यूरोक्रेसी उसके आंखों के सामने गलती नहीं करता है। यानी आप भी जिम्मेदार नहीं थे, आपसे भी लगाम नहीं चल रही थी। ये तो इतने साल से यही हो रहा है। कहाँ हुआ? हमारे समय में कितने गड्ढे पर इस तरह की घटनाएं होती थी। अरे छोड़िए सर, कमाल की बात, क्या बात कर रहे हो? इनके समय में तो सड़कें ही नहीं थे, गड्ढे ही गड्ढे थे। कि कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना, इंडी के बीच अपनी सुंडी फंसा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना। कभी रावणों से जुड़ गए, कभी राम जी पे कुड़ गए, उड़ता पंजाब देखा, खुद के ही तोते उड़ गए। मथुरा पे बोलो मुंह में, ये क्यों दही जमा है, खड़गे जी मन में सोचे, खुदा कसम ये क्या मुजस्सिमा है। तो यूपी बचा के रखना, बत्ती जला के रखना, यूपी बचा के रखना, बत्ती जला के रखना, बाबा का लट्ठ रेडी, मलहम मंगा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना। साइकिल की लाल टोपी अंदर से क्यों हरी है,
फिर से फरार है वो, ये राष्ट्र मस्खरी है। कहाँ गए हैं हार्ले जी, मणियों को तो संभालो, आकर के बोलेंगे वो। देखिए भैया, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आरोप डालो, उधर से माफीनामा निकालो। थुरुरु पटा के रखना, चूरण चटा के रखना, थुरुरु पटा के रखना, थुरुरु पटा के रखना, चूरण चटा के रखना, बीजेपी में न जाए खूंटा सटा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना। इन हाथी दांतों पे क्यों फॉरेन की चमक है, टूथपेस्ट में तुम्हारे क्या चीन का नमक है। बंगाल में भी फिस फिस 29 में साफ खाता, फिर भी न चैन इनको, आए हाय तड़प ऐसी है कि रहा नहीं जाता। तो चमचे बुला के रखना, बिस्तर बंधा के रखना, चमचे बुला के रखना, बिस्तर बंधा के रखना, भैया का S1 में स्लीपर करा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना, इंडी के बीच अपनी सुंडी फंसा के रखना। ओहो, धन्यवाद। बहुत अच्छे आदित्य। अजय सर देखो, सब मुद्दों पे बात होगी। जब भी इनके यहाँ से बयान आएंगे या कोई भाषण आएगा या कुछ भी तथ्य बोलेंगे तो सारे विषयों पर बात होगी। अभी जून में जो आंकड़े आए हैं, जो सारे लोगों ने पढ़े महंगाई के, उस पर बात ही नहीं करेंगे अजय भाई। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, 4 मिसरे। बच्चों आप भी सुनिएगा। बना दी जून से 2 जून की रोटी बड़ी महंगी, बना दी जून से 2 जून की रोटी बड़ी महंगी, इथेनल गाड़ियों के वास्ते तगड़ी चुनौती है, चढ़ावा मंदिरों का कांपता है दान पेटी में, परीक्षा पास करने की बड़ी ऊंची चढ़ौती है, परीक्षा पास करने की बड़ी ऊंची चढ़ौती है। और क्या अजय सर क्या घटित हो रहा है इनके यहाँ, और उससे ये खुद भी प्रभावित हैं। जमीनी कार्यकर्ता रूठ कर बैठे हैं चौखट पर, जमीनी कार्यकर्ता रूठ कर बैठे हैं चौखट पर, जो दागी दाग लेकर आए होकर दक्ष बैठे हैं, जिन्होंने वोट बूथों पर दिलाए वे तिरस्कृत हैं, जो चिंटू कूद कर आए बने अध्यक्ष बैठे हैं, जो चिंटू कूद कर आए बने अध्यक्ष बैठे हैं, जो चिंटू कूद कर आए, जो चिंटू कूद कर आए, हाँ जो चिंटू कूद कर आए बने अध्यक्ष बैठे हैं। बना देते हो राजा रंक को और रंक को राजा समझकर आप जैसे खुद को ही भगवान बैठे हो। लगा दी जिंदगी जिसने उसे ठेंगा दिखा डाला। सच्चाई ये है कि सम्मान से ही सम्मान लेकर बैठे हो, सच्चाई ये है कि सम्मान से लिए सम्मान बैठे हो। और अंतिम 4 मिसरे, स्वयं को सूर्य मत समझो। उपाध्याय सर, स्वयं को सूर्य मत समझो, न खुद को चंद्रमा मानो, किसी दिन दोपहर में आपको तारे गिना देगी। बहुत ही भेदभावी नीतियां हैं आपकी साहेब, किसी दिन आपको बेभाव का जनता बना देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आभार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप अपनी गाड़ी इस तरफ घुमाइए, माइलेज तो आ ही रही है। लेकिन ये बताइए मुझे मनोज जी, किस में सबसे ज़्यादा नुकसान है राजनीतिक तौर पर? एथेनॉल के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, या दान चोरी के मुद्दे पर? किशोर जी, जहाँ तक एथेनॉल का सवाल है तो ये जो एथेनॉल फ्यूल पॉलिसी लेकर के आई थी कांग्रेस पार्टी 2009 में लेकर के आई थी, और उस समय 2006 के आसपास लगभग। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक नुकसान आपको किस में ज़्यादा है? नहीं किशोर जी, राजनीतिक नुकसान क्या है, जनता हमारे साथ में है और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे राम मंदिर का चंदे का मामला हो या फिर जो भी मामले आते हैं, तो इसमें राजनीतिक नफा नुकसान क्या है? क्योंकि कार्रवाई हो रही है तो नुकसान कैसे होगा? देखिए, जनता इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, सारी जांच एजेंसियां इनके साथ है,
पेपर लीक वाले भी इनके साथ हैं, चंदा चढ़ावा चोरी वाले भी इनके साथ हैं, और इथेनॉल में वो गड़गड़ जो कर रहा है गाड़ियाँ, इतना सब कुछ हो रहा है, गड़ी साहब भी उनके साथ हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, तो आप भुना क्यों नहीं पाते हो अगर इतना सब कुछ? सब इनके साथ ही हैं, तो फिर जरूरत ही क्या है चुनाव की और ये पॉलिटिक्स की? सब इनके साथ हैं। पर एक बात सच है कि आपकी सरकार लोगों ने चुना, जनता ने चुना, तो कुछ मुद्दे शुरुआत में 2014 में आप कह रहे हो जनता ने चुना ही नहीं? नहीं माना मैं तो कह रहा हूँ, हम तो लोकतंत्र वाले लोग हैं, हम तो मानते हैं इस बात को। 2014 में जब ये आए तो इनको जो है क्या था, रोजगार के मुद्दे पर लोगों ने चुनाव में वोट दिया था। महंगाई कम करने की बात थी कि पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ा है वो कम हो जाएगा, रुपये की हालत बहुत खराब। उसके बाद से बहुत चुनाव हो गए, बहुत चुनाव हो गए, बाद लगातार चुनाव होते गए, लेकिन उन मुद्दों पर इनको कोई लेना देना नहीं रहा। ये एक ही मुद्दे पर गए, वो हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर। अगर एक ही मुद्दे पे गए और उसी पे लोग वोट दे रहे हैं, तो वो लोग भी तो वोट दे रहे हैं ना फिर उस पे। यही तो है, हिंदू देश क्या, हिंदू खतरे में था। अब खतरे में हिंदू करते करते इन्होंने तो मंदिर को ही खतरे में डाल दिया। आप देखिए बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर में भी ये घटना आई है, उज्जैन में किस तरह से महाकाल मंदिर के आसपास जमीनों का घोटाला आया है। तो जिस मुद्दे पर आए, फिर भी आपको क्यों नहीं वोट दे रहे? मैंने कहा तो कि सब पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और साथ में आने वाले समय में चूंकि जनता भी समझ रही है, अब धीरे धीरे जनता पर पकड़ मजबूत है, वही तो है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन ये साथ हैं इनके, पर धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। और जिन लोगों पर इन्होंने बात की थी हिंदू और हिंदू मुस्लिम का, अब हिंदू भाइयों को भी लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी यदि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उन्हीं लोगों को, हमारे हिंदू भाई के बच्चों को भी इसका परेशानी उठाना पड़ेगा। मंदिर में चोरी हो रही है तो हिंदुओं के ही मंदिर में चोरी। किशोर जी, इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि सब इनके साथ हैं। सबका मतलब देश का आवाम हमारे साथ में, देश की जनता हमारे साथ में, देश का युवा हमारे साथ में, बुजुर्ग हमारे साथ में, किसान हमारे साथ में। आवाम मतलब वो वाले, जनता मतलब ये वाली, ऐसे नहीं। सभी लोग हमारे साथ में, सभी लोग हमारे साथ में हैं। और आप ये कह रहे हैं कि इन पर सबकी मजबूत पकड़ है इनकी। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम तो लोकतंत्रवादी हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कैसे लोकतंत्रवादी है? देखिए, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, ईवीएम इनके साथ में। ये हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम इनके साथ हो जाती है। हम लोग बंगाल में जीतते हैं तो कहते हैं कि नहीं इनके साथ में है, चोरी हो गई है। ये कर्नाटक में जीतते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो हमारे साथ में है। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, नहीं ये तो चोरी हो गया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, अपनाना बंद करें। सप्ताह भर की खबरों के आधार पर कांग्रेस की जो वर्तमान कंडीशन है, अभी गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ने बयान देकर बिल्कुल हल्ला मचा दिया कि भाई 26/11 के अटैक में फिक्स था सब कुछ, सरकार इनकी थी। वहां से शुरू करता हूं, सुनिएगा। और कांग्रेस की हालत है, खटपट झटपट पार्टी में वर्कर हो गए लेजी, इन्हें समझ ना आए बोल रहे क्या शशि थरूर अंग्रेजी। फैमिली खड़ी ली हरी छड़ी, वो हुकुम करे बस खड़ी खड़ी, खड़गे जी तो खड़े खड़े बस बोले हैं जी हैं जी। अरे खटपट सरपट पार्टी में वर्कर हो गए ले जी, मोदी व्यू से घायल हो गई कांग्रेसी अखियां रे, धीरे धीरे छोड़ गई लो इंडी वाली सखियां रे। अरे फिक्सिंग दुश्मन के संग में कर हमें खिलाई गोली, जनता तो डिसाइड करके अब गुस्से में है डोली। बोली हमें नहीं कांग्रेस पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। जिसे हमेशा देश पे लगती ठेस पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। सुनना बच्चों, हाय रे गुम हैं बबली बंटी, मना रहे हैं छुट्टियां रे, और उधर पंजाब में देखो पार्टी इनकी टुटियां रे। पंगा है हिंदुत्व से लेकिन गंगा चले नहाने, पंगा है हिंदुत्व से लेकिन गंगा चले नहाने, देख चुनावी नौटंकी को जनता दिल में ठाने। बोली हमें नहीं कांग्रेस पसंद है, हाँ हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। अब यहां से थोड़ा रैप शुरू हुआ है। असर आपके कर्म का है बस हशर हुआ है दिल, दोबारा लोग, हाँ
असर आपके कर्म का है, बस हशर हुआ है दल का जो। तुम्हें न दिखता देश का गौरव, दिखता सारी दुनिया को। शेमलेसली पीछे पड़े हो, अरे शेमलेसली पीछे पड़े हो, डेफिनेटली ढीठ बड़े हो। खुद को समझे क्यूट बड़े हो, पर झूठ बड़े हो। बीजिंग के बूट का जिनको लेस पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। हाँ, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। नाउ राहुल वांटिंग डांस, बट ये जनता न दे रही चांस। नाउ राहुल वांटिंग डांस, बट ये जनता न दे रही चांस। अरे क्रेडिट इतनी गिर गई, कोई नहीं दे रहा है एडवांस। क्रेडिट इतनी गिर गई, कोई नहीं दे रहा है एडवांस। अरे गठबंधन के फोटो वाली खो गई इनकी एल्बम, गठबंधन के फोटो वाली खो गई इनकी एल्बम। योगी जी से पंगा न लेना, हो जाएगी प्रॉब्लम। यूपी में योगी जी से पंगा न लेना, हो जाएगी प्रॉब्लम। बाबा लगता फायर से, मोदी देश की डिजायर से। हाथ का पंजा कुचल ना जाए साइकिल वाले टायर से, हाथ का पंजा कुचल ना जाए साइकिल वाले टायर से। अकड़ रहे हो बाहें खींचे, अकड़ रहे हो बाहें खींचे। पड़े हो क्यों हर बिल के पीछे, उछल रहे संसद के फ्लोर पर। तुम तो बस आंखें नीचे, आंखें नीचे, आंखें नीचे। नहीं हमको डेली का ये कलेश पसंद है, हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। हमें नहीं कांग्रेस पसंद है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भाई ने जितनी भी पंक्तियां पढ़ी हैं उसमें एक बात इन्होंने प्रयास जरूर सच्चाई के साथ लपेटने का किया है कि शशि थरूर साहब का वाकई इंग्लिश आसान नहीं है समझ पाना। वाकई उनकी इंग्लिश बहुत ही जोरदार है। और दूसरा लाइन, गौरव जी आपके पीछे कभी कांग्रेस नहीं है। महंगाई का आलम, घटती हुई इनकम, भक्तों को लागे औसम औसम। कि तुम सा कोई चालाक कोई सूम नहीं है। सूम मतलब सुमड़ा, जैसे आप लोग सुन रहे हो। बच्चों एक बार जोरदार सही जगह पिट गया। कि तुम सा कोई चालाक कोई सूम नहीं है। क्या चीज हो खुद तुम, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई चालाक कोई सूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। वोटर के लिए खास वो मशरूम नहीं है। और क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सुनना, देखो मैंने कहा था ना कितनी मासूम लोग। सुनना गौरव, के 100 गुल खिलाए तब ये खिला फूल तुम्हारा। 100 गुल खिलाए तब ये खिला फूल तुम्हारा। वास्ते गुना हुइया सा है ये फ्यूल तुम्हारा। इंजन से आवाज आ रही। मैंने तो पूछा इंजन से क्यों गड़गड़ कर रहा है, तो कहने लगे चाचा वास्ते गुना हुई है। मुझे छोड़। हाँ, के 100 गुल खिलाए तब ये खिला फूल तुम्हारा। वास्ते गुना हुइया सा है ये फ्यूल तुम्हारा। वो कौन सा इंजन है जो डैमेज नहीं है। वो कौन सा इंजन है जो डैमेज नहीं है। गन्ने के जूस में अभी माइलेज नहीं है। माइलेज नहीं है, माइलेज नहीं है। कागज के फूल हैं कोई परफ्यूम नहीं है। कागज के फूल हैं कोई परफ्यूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम। अच्छा, ये तो जिस हिसाब से योजनाएं आ रही ना, ये इथेनॉल वगैरह, कुछ दिनों के बाद नई योजना आएगी कि अब इथेनॉल मत डालो, अब डायरेक्ट गन्ना लगाओ इसमें गाड़ी में। सुनना, हाँ, कि महंगाई की डायन गई वॉशिंग मशीन में। महंगाई की डायन गई वॉशिंग मशीन में। बनकर शकीरा आ गई अगले ही सीन में। क्या
कि महंगाई की डायन गई वॉशिंग मशीन में, बनकर शकीरा आ गई अगले ही सीन में। सत्ता का चवन प्रास अमीरों में बटा है, सबसे बड़ा 43 भक्तों का कटा है। देखो इसे कहते हैं और सेटिंग। मैं इनका पूरा सम्मान करते हुए खड़ा हुआ। भक्त के लिए भी सम्मान बरकरार रहना चाहिए। सबसे बड़ा 43 भक्तों का कटा है, भक्तों का कटा है, भक्तों का कटा है। भक्तों से बड़ा कोई भी मासूम नहीं है, और क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना आपने, थैंक यू। क्रिएटिविटी जबरदस्त थी आप, कमाल। शालीनता के साथ। सर कांग्रेस में भी इस समय ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि आपको उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, पंजाब में भूपेश बघेल जी गए 1 महीने रहे सर, और 1 महीने बाद आके रिपोर्ट ये देते हैं कि वहां जो जैसा है वैसा ही रहेगा, नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। सर उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी बात मैं बताता हूं, सुनिएगा। पार्टी को मजबूत करने के बजाय चन्नी और राजा लगे हुए हैं खींचतान के काम में। भूपेश जी को पूरी बात बतानी चाहिए थी कि ना नेतृत्व में कोई बदलाव होगा, ना चुनाव के परिणाम में। चुनाव के परिणाम में पार्टी में बवाल मचा हुआ है। कोई चंडीगढ़ भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई ये हो रहा है, वो हो रहा है। पार्टी में बवाल मचा हुआ है। समाधान कौन सुझाएगा इन तमाम कलेश के? जितने दिन यहां रहते हैं उतने दिन बाहर रहते हैं। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं कि विदेश के? विदेश के। अच्छा, कांग्रेस यूपी में सपा से आधी सीटों की मांग पे अड़ी हुई है। बिल्कुल काय अड़ी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। शायद कांग्रेस को यह दिख नहीं रहा कि आप लोग अपने गठबंधन की बाउंड्री लांघ रहे हैं। सपा वाले आपको पूरा भाव नहीं दे रहे हैं और आप आधी सीटें मांग रहे हैं। सीटें मांग रहे हैं। गठबंधन के बंधन ऐसे लूज रहेंगे तो समय नहीं लगेगा खाली हाथ चुनावों के बीतने में। एटीट्यूड से तो लगता है कि विपक्ष को ना चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है ना चुनाव जीतने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई ऐसा ऑप्शन है कि पिछली बार मैं खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, उसको भी ड्रॉ कर लिया है? उठे आवाज गर हक्की तो बस भ्रकटी है अब तनती। भौएं तनती है बीजेपी वालों की। उठे आवाज गर हक्की तो बस भ्रकटी है अब तनती। उपेक्षित हैं बड़े तो आम की अब किन में है गिनती। यूं सोनम वांग चुक अनशन पे बैठे हैं कई दिन से। यूं सोनम वांग चुक अनशन पे बैठे हैं कई दिन से। समूचा देश सुनता पर नहीं सरकार है सुनती। हिम्मत चाहिए कहने की। सर अजय जी, कभी इंसान की ताकत ही बन जाती है कमजोरी। कविता देखें मेरे साथी। कभी इंसान की ताकत ही बन जाती है कमजोरी, मगर वो है सही इस बात की ले आता है थ्योरी। अयोध्या धाम की घटना को कैसे भूल जाएं हम। अयोध्या धाम की घटना को कैसे भूल जाएं हम। नहीं है सिर्फ पैसे की, यह है विश्वास की चोरी। नहीं है। और सुनिएगा, और अभी यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने एक बयान दिया है जिसको पूरा देश यदि सुने समझे। उन्होंने कहा ये तो पैसा श्रद्धा का नहीं था जो चोरी हुआ है। सुनिए किस तरह से बांधा है। गौरव भाई, सुदीप जी देखना अजय, कि बड़ी उम्मीद थी उनसे रखेंगे मान श्रद्धा का। बड़ी उम्मीद थी उनसे रखेंगे मान श्रद्धा का, मगर वो कर गए यूं बोलकर अपमान श्रद्धा का। जो श्रद्धा का चढ़ावा था सुरक्षित है तिजोरी में। जो चोरी हो गया वो ही नहीं था दान श्रद्धा का, इन्होंने कहा है। और
और अंत में मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को एक मुक्तक में बांधने में कामयाब हुआ हूं, तो मोहब्बत दीजिएगा। बताते रहते हैं खुद को ही बस बेहतर, तो क्या कीजिए। बताते रहते हैं खुद को ही बस बेहतर, तो क्या कीजिए। हमारे कान भी अब थक गए सुनकर, तो क्या कीजिए। हमेशा काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके वो मैदान में, हमेशा काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके वो मैदान में दिखाते रहते हैं खुद को ही ताकतवर, तो क्या कीजिए। कोई दुश्मन नहीं है सर, ऐसे ही। थैंक यू। इथेनॉल से मनीष भाई इंजनों में खड़खड़ ना आ रही हो पता नहीं, लेकिन इसमें इंडी गठबंधन में हर दिन कुछ ना कुछ खड़बड़ सुनाई पड़ती है, कहीं किसी प्रांत में कहीं किसी प्रांत में। अब सुनिएगा मजा, बच्चों एनर्जी के साथ सुनो। कांग्रेस, ये जो इंडी गठबंधन है पूरा एक सर्कस जैसे नहीं पहले आया करते थे मेलों में, ग्रैंड सर्कस वैसा दिखाई पड़ता है। उसके साथ एक रूपक है, सांग रूपक, आनंद लीजिएगा और आप भी साथ देना। न चलती कांग्रेस की और ना ही आपका बस है, गठबंधन के जो मेन घटक हैं। न चलती कांग्रेस की और ना ही आपका बस है, ये इंडी कोई गठबंधन है या इंडी ग्रैंड सर्कस है। ये इंडी कोई गठबंधन है या इंडी ग्रैंड सर्कस है। सपा बस एक पहिए की चलाती साइकिल पंचर। देखना घटक, देखना सपा, चित्र देखना सर्कस का। सपा बस एक पहिए की चलाती साइकिल पंचर, न हाथी मानता है रिंग मास्टर का कोई ऑर्डर। बताओ झाड़ू है हनुमान चालीसा सुनाती हैं। कभी कभी आप भी जवाब दे दिया करो खड़े होने का, महाराज भाजपा वालों। मास्टर न हाथी मानता है रिंग मास्टर का कोई ऑर्डर। बताओ झाड़ुएं हनुमान चालीसा सुनाती हैं, सफाई में फिसड्डी सिर्फ सिग्नेचर कराती हैं। कोई जोकर है जिसके भाषणों पर लोग हंसते हैं, कराकर जग हंसाई हाथ वाले हाथ मलते हैं। कमल का ऑपरेशन लोटस, कमल का ऑपरेशन बन गया है मौत का कुआं। उधर कश्मीर की सरकार से है उठ रहा धुआं, उधर कश्मीर की सरकार से है उठ रहा धुआं। अभी जंतर मंतर पे एक सीन देखा, सारी जैन जी बैठी है, वहां से देखना एक प्रतीक भैया। चबाते हैं अखाड़े में तुम्हारे मल्ल बस चिंगम, दांव नहीं आते उनको चुनाव जीतने। चबाते हैं अखाड़े में तुम्हारे मल्ल बस चिंगम, कि फुंसुक बांगड़ू को ज्ञान देते हैं चतुर्लिंगम। कि फुंसुक बांगड़ू को ज्ञान देते हैं चतुर्लिंगम। बहुत कुछ है, नहीं है भीड़ बस इनके एरिना में। बहुत कुछ है, नहीं है भीड़ बस इनके एरिना में। सभी बैठे हैं जैसे डूबने वाले सफीना में। इनके किरदार ही आपस में लड़ भी सकते हैं। समाहार की पंक्ति, इनके किरदार ही आपस में लड़ भी सकते हैं। आगे 29 में तंबू उखड़ भी सकते हैं। वाह, शुक्रिया, थैंक यू, आभार। काम है सर, भैया आपका स्वागत। नाम बिना किसी भूमिका के पैरोडी पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। हुए बेखबर हुक्मरान कैसे कैसे, दिल्ली खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो आज बहुमत पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज बहुमत पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज बहुमत पर इतराने वाले कल पछताएगा। खिलता कमल धीरे धीरे कीचड़ में मिल जाएगा, खिलता कमल धीरे धीरे कीचड़ में मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे दल क्या है, रिपोर्टर है, हेरा फेरी जारी है। इनको फोटो और फुटेज खाने की बीमारी है, खाने की बीमारी है, खाने की बीमारी है। जो भी सत्य बोलेगा छापे डाले जाएंगे। पेटी पर ही फोकस है, बेटी क्या बचाएंगे, बेटी क्या बचाएंगे, बेटी क्या बचाएंगे।
अरे E20 हाथों में ले आंखों से लगाना है, E20 हाथों में ले आंखों से लगाना है, इनके कारखानों को सबकी कारखाना है, सबकी कारखाना है, सबकी कारखाना है। झांसों में धुरंधर है, मुद्दों पर ये गजनी है, कुल मिला के घंटी सिर्फ देश की ही बजनी है, देश की ही बजनी है, देश की ही बजनी है। अरे रूह चारों खंभों की कैद कमल के नीचे, ईडी भेज कहते हैं, पीछे देखो पीछे, पीछे तो देखो पीछे। तो राम का चंदा खाने वाले हो, राम का चंदा खाने वाले अब तू मुंह की खाएगा। धर्म अगर जुमलों के भाव बेचा जाएगा, खिलता कमल धीरे धीरे कीचड़ में मिल जाएगा, खिलता कमल धीरे धीरे कीचड़ में मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो कूदे पैराशूटों से पद पे यार बैठे हैं, दरिया जो बिछाते थे दरकिनार बैठे हैं, दरकिनार बैठे हैं, दरकिनार बैठे हैं। साम दाम सीखा पर काम क्यों नहीं सीखा, ईवीएम भी शर्मा के बोली, हट दीवाना कहीं का। तो काले धन के अड्डों पे क्यों न छापे मारे हैं, काले धन के अड्डों पे क्यों न छापे मारे हैं, मारोगे भी कैसे जब वो सारे ही तुम्हारे, सारे ही तुम्हारे, सारे ही तुम्हारे। झोपड़ी की बिजली पूंजीपतियों ने धर ली है, पुलिया कूदी नदिया में आत्महत्या कर ली है, आत्महत्या कर ली है। एक वोट की अना पे वो अटल दीवाना था, एक वोट की अना पे वो अटल दीवाना था। अब बीजेपी के आगे लाल बटन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था, अरे वो नहीं दबाना था, वो नहीं दबाना था, वो नहीं। तो झांसों से बहलाने वाले हो, एक दिन स्वर्ग से नेहरू जी का कॉल तुम्हें आएगा, एक दिन स्वर्ग से नेहरू जी का कॉल तुम्हें आएगा। मेरा ही आइटम बेच रिया है, माल तेरा कब लाएगा, खिलता कमल धीरे धीरे कीचड़ में मिल जाएगा, खिलता कमल धीरे धीरे कीचड़ में मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत लाजवाब, लाजवाब। थैंक यू सर। एक एक लाइन, एक एक अंतरा जो आपने जोड़ा है, एक एक शब्द, कारखाना और कारखाना, लाजवाब। कविता तो अच्छी थी। देखिए कवि की भी चीज थी उसमें कुछ। कवि बहुत अच्छे हैं, शो बहुत अच्छा है, सरस्वती के सभी मानस पुत्र बहुत अच्छे हैं, और माँ शारदा की इनके ऊपर विशेष कृपा है, सभी कवियों के ऊपर, और आप पर भी विशेष कृपा है। ये लपेटना तो चलता रहेगा, अगले हफ्ते फिर इसी हिसाब से मिलते रहेंगे। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय देखिएगा जरूर लपेटे में नेताजी।